हाय एवरीवन। अगर आप मीशो या शॉप्सी पर ही सेल कर रहे हैं और अमेज़न पर सेल नहीं कर पा रहे हैं अमेज़न की हाई कमीशन चार्जेस की वजह से, तो ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अमेज़न का 2025 का सबसे बड़ा अपडेट 0% कमीशन। जी हाँ, आपने सही सुना, 0% कमीशन। अमेज़न ने अपना नया फ़ी स्ट्रक्चर अनाउंस कर दिया है जो कि 7 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा। ये नया फ़ी स्ट्रक्चर 1.2 करोड़ प्रोडक्ट से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ये नया फ़ी स्ट्रक्चर है, ये ₹300 से भी कम के प्रोडक्ट्स पर ही एप्लीकेबल होगा। अमेज़न ने ये डिसीजन इसलिए लिया है ताकि वो नए सेलर्स को सपोर्ट कर सके और साथ ही साथ जो मीशो या शॉप्सी ओनली सेलर्स हैं, उनको अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कर सके। अमेज़न का नया फ़ी स्ट्रक्चर मतलब कि 0% रेफरल फीस मेनली होम डेकोर, क्लोथिंग, फैशन एसेसरी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, किचन प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटिव जैसी 135 प्लस कैटेगरीज पर एप्लीकेबल होगा। तो चलिए हम इसे क्विकली समझ लेते हैं और चलते हैं हमारे फी स्ट्रक्चर के पेज पर। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस लिंक को क्लिक कर कर भी अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं कि आपको कब, कहाँ और कैसे क्या प्रॉफिट होने वाला है। अमेज़न में रेफरल फीस का मतलब कमीशन होता है। इसे भी आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो आप थोड़ा-सा स्क्रॉल करके नीचे आएँगे तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से क्लिक कर कर देख सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि मैं क्लोथिंग एंड फैशन एक्सेसरीज़ पे देख लेती हूँ कि करंटली जो करंट रेफरल फीस और न्यू रेफरल फीस में क्या डिफरेंस है। जैसे कि एक्सेसरीज़ में अभी आपको करंटली 500 से कम के अगर आपके प्रोडक्ट्स है तो आपको 13% कमीशन या रेफरल फीस चार्ज हो रही है, बट 7 अप्रैल से 0.0% कमीशन आपको यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे स्वेटशर्ट्स एंड जैकेट्स में अभी आप 8.0% कमीशन चार्ज कर रही है अमेज़न आपसे, बट 7 अप्रैल से 300 के कम के प्रोडक्ट पर 0% कमीशन होगा। ऐसे ही आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं 7 अप्रैल 2025 से। अमेज़न ने वेट हैंडलिंग फीस भी रिड्यूस की है। तो पहले हम समझते हैं कि वेट हैंडलिंग फीस क्या है। वेट हैंडलिंग फीस वो फीस होती है जो अमेज़न उन प्रोडक्ट्स पर चार्ज करता है जो कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न के तहत डिलीवर किए जाते हैं। ये फीस उन प्रोडक्ट के वेट या डिलीवरी डेस्टिनेशन के हिसाब से ही लगती है। अब हम फी स्ट्रक्चर पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि वेट हैंडलिंग फीस में क्या कुछ रिडक्शन हुआ है। हम ये भी चेक कर लेते हैं कि वेट हैंडलिंग फीस में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जैसे पहले आपको 14 रुपीज़ लोकल, रीजनल और नेशनल के देने पड़ते थे, रिवाइज होने के बाद मतलब 7 अप्रैल के बाद आपको ये 17 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर आपका 1 केजी अगर 1 केजी से ऊपर का प्रोडक्ट है, अगर उसमें कुछ आपने एडिशन किया है तो आपको 5 रुपीज़ और उसमें एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो पहले आप देखते थे कि लोकल, रीजनल और नेशनल के हमें अलग-अलग चार्जेस पे करने पड़ते थे, बट उन्होंने अब इसमें से लोकल गायब ही कर दिया है। रीजनल के जहाँ पर आप पहले 40.5 रुपीज़ पे करते थे, अब आपको 39 रुपीज़ यहाँ पर देने होंगे और 62 रुपीज़ जो आप प्रीमियम में पहले नेशनल का पे करते थे, अब आपको 65 रुपीज़ यहाँ पर पे करना होगा। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि वेट हैंडलिंग फीस में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। ईज़ी शिप के नेशनल शिपिंग का स्टैंडर्ड रेट 65 रुपीज़ कर दिया गया है, जो पहले 77 रुपीज़ लगता था। तो लगभग यहाँ पर भी 12 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा ऑन शिपिंग फीस। लेकिन इसमें भी एक बात है, वो भी हम स्क्रीन पर समझते हैं कि शिपिंग फीस में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले लोकल, नेशनल और रीजनल की फीस अलग-अलग लगती थी, लेकिन अब लोकल तो फिनिश ही कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर फ्लैट फीस ही पे करनी है। मान लीजिए आपका अगर प्रोडक्ट 500 ग्राम तक का है तो आपको 65 रुपीज़ देने हैं। अगर 500 या 1 केजी के बीच में है तो 85 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। 1 केजी से अबव है तो 122। तो जैसे-जैसे इसमें एडिशनल होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फ्लैट फीस पे करनी होगी। तो अब हम समझते हैं कि हम इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस स्ट्रैटेजी का फायदा उठा सकते हैं। तो
अब आप इस नई रेफरल फीस या इस नई अपडेट का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? सबसे पहले कि आप अपने प्राइस को ऑप्टिमाइज़ करिए। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस 300 रुपीज़ से अबव है तो आप कोशिश करिए कि आप उसे 300 से बिलो मतलब 299 तक ले आइए, ताकि आप 0% रेफरल फीस का फ़ायदा उठा सके। दूसरा, आप प्रमोशंस और ऐड को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो पैसा आप अपनी फ़ीस से बचा रहे हैं वो आप अपने प्रमोशंस या एड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी सेल्स ग्रो हो। तीसरा, कि आप बंडल सेलिंग पर फोकस कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्बो में सेल कर सकते हैं। मतलब कि एक ही आइटम या एक ही ऑर्डर में आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल करिए, जिससे कि आपका प्रॉफिट भी ग्रो हो और आप कॉस्ट से भी बच सकें। तो आपने देखा कि आप किस तरीके से इस अपडेट या इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।